जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था लिमिट का फंडामेंटल मीनिंग्स क्या होती है, लिमिट का अलजेब्राइक मीनिंग्स क्या होती है और लिमिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर 0.2 में, कि लिमिट आखिर एग्जिस्ट कहाँ करती है। इससे पहले मैं बता दूं कि हर फंक्शन के हर पॉइंट पे लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब क्या है कि कभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आखिर लिमिट एग्जिस्ट कहाँ करती है, इसी को आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से। तो मैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को अलजेब्राइक एस्पेक्ट से भी बताऊंगा और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से भी बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू। जैसे आपका लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, वेयर, ये जो ब्रैकेट है, वेयर, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू x, अर्थात जो भी इसमें वैल्यू होता है वह इंटीग्रल वैल्यू होता है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2:1/2, 2:1/2, 2:1/2 में अब हम आपसे पूछे कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 2। अब जैसे हम आपसे पूछ दे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.001, 0.001, अर्थात इसमें क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा में इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 0। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0। अब उसी तरह यदि हम पूछे कि -0.0001, यानी कि 0 से छोटा, थोड़ा सा छोटा, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा, -1। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो हमें इसी का लिमिट बताना है। तो यहाँ पे लिखा है लिमिट x अप्रोचिंग टू x मीन्स होता क्या है। तो अभी यानी कि पिछले वीडियो में बताया था कि इसका राइट नेबर व लेफ्ट नेबर को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो इसका कहीं राइट नेबर यहाँ पे होगा अर्थात 0 पॉजिटिव, लेफ्ट नेबर कहीं यहाँ पे होगा अर्थात 0 नेगेटिव। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका लेफ्ट नेबर में वैल्यू क्या होती है, अर्थात x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में इस फंक्शन का वैल्यू क्या होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब है कि 0 से थोड़ा सा छोटा, तो 0 से थोड़ा छोटा इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 से थोड़ा सा छोटा, तो -0.0001। ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको वैल्यू बताना है, तो कहीं -1 होता है, अभी तो बताए थे। उसी तरह यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, अर्थात इस फंक्शन का वैल्यू 0 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हमको बताना है। तो अब 0 से थोड़ा सा बढ़ता है 0.000001, अर्थात 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0। हाँ, ये जो वैल्यू आपका राइट हैंड पे आया, अर्थात राइट नेबर में आया, इसीलिए इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और ये 0 पॉजिटिव अर्थात राइट नेबर में आया, इसीलिए इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इस फंक्शंस को आप ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में कुछ और वैल्यू है, राइट हैंड में कुछ और वैल्यू है। तो अब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू अलग अलग है, राइट हैंड में कुछ और है, लेफ्ट हैंड में कुछ और है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि राइट हैंड लिमिट और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अर्थात LHL इज़ नॉट इक्वल टू RH L।
ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो आइए समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होती है, जैसे आप देखिए, हमने जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, आपको पता है यहाँ कहीं ओरिजिन होता है, और इस फंक्शन पे और इस क्वाड्रेंट पे हमने कोई यहाँ पे पॉइंट लिया, कोई फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, इस पर कोई फंक्शन लिया हमने, इस पर कोई फंक्शन लिया। अब देखिए, और इस पर दो कोई पॉइंट लेते हैं, दो कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, और यहाँ कोई अदर पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी। इस फंक्शन पे हमने इस फंक्शन पे कोई दो पॉइंट लिए सबसे पहले। अब आप देखिए, अब आप समझिए, समझने का कोशिश करिए, प्रयास करिए। अब आप हमें बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू a पे, यानी कि लिमिट x इक्वल टू a पे, लिमिट x इक्वल टू a पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। लिमिट x इक्वल टू a पे इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे कि f ऑफ a होगा, वो तो होगा ही, बट हम कुछ अलग लेते हैं, मान लेते हैं कि x इक्वल टू a पे फंक्शंस का वैल्यू यहाँ का अल्फ़ा है, ठीक है। उसी तरह x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे इस फंक्शंस का वैल्यू यहाँ बीटा मान लेते हैं, और x इक्वल टू b पे इस फंक्शंस का वैल्यू गामा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आपसे केवल 4 बातें पूछूंगा इस पे, इसी से रिलेटेड। इसी सबसे पहले इस फंक्शंस को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन, कंसिडर द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन को कंसिडर कर लिया, मान लिया कि ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसका x इक्वल टू a का राइट नेबर, x इक्वल टू a का सबसे पहले आप लेफ्ट नेबर, x इक्वल टू a का लेफ्ट नेबर का यहाँ पर होगा। मतलब क्या है कि ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, x इक्वल टू a लेफ्ट से अप्रोचिंग में कितना है इसका वैल्यू अल्फ़ा, और राइट से अप्रोचिंग में कितना है बीटा, राइट से बीटा है। तो अब हम आपसे पूछें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अर्थात लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोचिंग में इसका वैल्यू क्या होगा। अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट नेबर में इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में इस फंक्शंस का वैल्यू क्या है, यानी कि राइट नेबर में। आगे थर्ड है आपका, हम आपसे पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू a पे, ये a है सब a, ठीक है, a में इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर पूछे आपसे कि लिमिट x टेंड्स टू b पर इस फंक्शंस का वैल्यू क्या है, इस फंक्शंस का वैल्यू क्या है। अब आप केवल इन चारों का जवाब दे दीजिए, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझ जाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, कब नहीं करती है। तो समझिए, अब बताइए, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, अर्थात इसका लेफ्ट से अप्रोचिंग में इसका वैल्यू क्या होगा। लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो x टेंड्स टू a, x इक्वल टू a का इस फंक्शन x इक्वल टू a पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है अल्फ़ा होगा। अरे यही ना है, देखो, और ये राइट से अप्रोच कर रहा है। अब आप बताइए, x इक्वल टू a का, x इक्वल टू a पर इस फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट नेबर में क्या है, बीटा, बीटा है। उसी तरह आप बताइए, अगर आप इसका जवाब दे दिए थर्ड नंबर का, तो मतलब समझ जाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स लिखा है, क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है एफ एक्स। अब आप देखिए, लिमिट x इक्वल टू a, लिमिट x इक्वल टू a लिखा है, तो इसका लेफ्ट अप्रोचिंग में कुछ और वैल्यू है एंड राइट अप्रोचिंग में
कुछ और वैल्यू है। मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे क्या है, एक ही पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आ रहा है, एक ही पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक ही पॉइंट पे यानी कि x अप्रोचिंग a पे, x अप्रोचिंग 0 पे वैल्यू अलग अलग आया था, इसीलिए ये आपका हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुआ था। उसी तरह यहाँ पर x इक्वल टू a पे वैल्यू दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे बात को? यानी कि x इक्वल टू a पे दोनों का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये यहाँ पे x इक्वल टू a पे यानी x टेंड्स टू a पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बात आती है x इक्वल टू b पे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों आजू बाजू है। आजू बाजू का मतलब है कि दोनों पास पास में है। दोनों जब पास पास में है इसलिए हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अर्थात x इक्वल टू b पे इसका वैल्यू क्या है, फंक्शन के वैल्यू गामा है, यानी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये बात समझ में आया होगा। तो समझते हैं आगे कि देखिए अब यहाँ समझाते हैं अब कि लिमिट एग्जिस्ट कहाँ करती है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स विल एग्जिस्ट इफ, कब, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a यह इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a के, और यह एक फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए, तो ही यह एग्जिस्ट करेगा। इसी को दूसरे वे में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी को दूसरे वे में लिमिट x टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और इसमें से कुछ घट गया यानी कि h को घटा दिया जाता है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स ए में कुछ जोड़ दिया जाता है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यह लिमिट को डिनोट करने का यानी कि एग्जिस्टेंसी को डिनोट करने का यह तरीका है सब। उसी तरह यदि ऐसा भी लिखा रहे लिमिट एच टेंड्स टू ए पॉजिटिव नहीं ए नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है, या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ये सबका मीनिंग एक ही है एग्जिस्टेंसी का। ये सब आपस में इक्वल होंगे तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जिस्टेंसी से। जैसे आपका देखिए जैसे दिया रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं, वेयर ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को ये डिनोट करता है। तो अब इसमें हम लोग को क्या बताना है, चेक करना है एग्जिस्टेंसी। तो इसका लेफ्ट हैंड व राइट हैंड चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तब लेफ्ट में इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो लेफ्ट में इसका वैल्यू लिखा है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो बहुत पहले से आपको बताते चले आ रहा हूँ कि 0 नेगेटिव का मतलब होता है कि 0 से थोड़ा छोटा। तो इस फंक्शन का 0 से थोड़ा छोटा मतलब क्या है, -0.00001, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 नेगेटिव, छोटा नहीं होगा भाई। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x,
अब आप बताइए, अब इसका इस x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 0 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 0.0001, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा 0 से थोड़ा सा बड़ा, अर्थात 0 पॉजिटिव ही मान लो। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL अर्थात राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चंस लेते हैं, देखिए जैसे लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x। अब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, इसका एग्जिस्टेंस ही बताना है। तो अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड में देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव mod x। अब आपको पता ही है कि मॉडुलस का काम होता है नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक बनाना, मतलब गलत चीज़ को बढ़िया बना देना। मतलब क्या है कि इसमें नेगेटिव चीज़ को डालें या पॉजिटिव ही डालें तो दोनों ही स्थिति में वो आपका पॉजिटिव ही देता है। उसी तरह यदि इसमें हम पॉजिटिव ही डालें, पॉजिटिव अर्थात 0 नेगेटिव ही डालें तो ही यह 0 ही बना देगा, अर्थात 0 पॉजिटिव ही बना देगा। उसी तरह यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पॉजिटिव ही डालें x पे, अर्थात डाल दिए कि 0 पॉजिटिव ही डाल दिए, अर्थात 0 पॉजिटिव तो ही आपका 0 ही देगा। मॉड का काम ही होता है पॉजिटिव बनाना। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका LHL और RHL यानी कि LHL और यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट विल एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की हम लोग बात करेंगे। वह 4 तरह के स्टैंडर्ड लिमिट होता है। पहला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट एंड सेकेंड होता है एक्सपोनेंशियल लिमिट एंड थर्ड होता है आपका लॉगरिथमिक लिमिट एंड फोर्थ होता है आपका अलजेब्रिक लिमिट। तो आइए उसको भी समझते हैं। देखिए तब स्टैंडर्ड लिमिट में होता क्या है समझिए। स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट। तो स्टैंडर्ड लिमिट में होता क्या है कि जो भी अभी हम 4 लिखेंगे इन्हीं के फार्मूला का लिमिट फाइंड किया जाता है। जैसे पहला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। सेकेंड होता है एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट। थर्ड होता है लॉगरिथमिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट एंड फोर्थ होता है आपका लॉगरिथमिक लिमिट एंड फोर्थ होता है अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट। तो इन्हीं सब के फार्मूला का हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे इसका ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को कैसे फाइंड किया जाता है। इनके फार्मूला का ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो समझिए सबसे पहले एक एक करके बताते हैं। आप समझिए पहले इसका, इसमें जैसे आप कहीं भी लिखा रहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x का लिमिट क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचिंग टू 0 sin x बाई x का लिमिट क्या होता है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.9999 होता है और इसी को एप्रेक्स में 1 मान लिया जाता है। तो ये अब 1 कैसे हो गया, ये अब 1 कैसे हो गया, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो अब कहेंगे कि सर इसका प्रूफ बता दीजिए। तो प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ देखिए ये कैसे हो गया।
तो इसके लिए करते क्या हैं कि एक सर्कल लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल, ठीक है, यहाँ कोई इसका सेंटर होता है और इस सेंटर से ये सरकमफ्रेंस को मिला दिए पॉइंट और इसका रेडियस आर आर हो गया, ठीक है। इस सेंटर का एंगल थीटा और यहाँ के पॉइंट को ए मान लेते हैं और यहाँ के पॉइंट को बी, ठीक है, और इस सेंटर को ओ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए और इसको ए से बी को मिला देते हैं, कोड ए बी हो गया। तो अब आप समझिए अब बताइए कि इस सर्कल का ट्रेंगल के एरिया ज़्यादा है कि इस सेक्टोरियल एरिया ज़्यादा है। मतलब कि ट्रेंगल का एरिया ज़्यादा है कि सेक्टोरियल का एरिया ज़्यादा है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह सेक्टोरियल एरिया ज़्यादा है और ये ट्रेंगल एरिया कम होता है, यानी कि कम है। तो करते क्या है कि इनको इक्वल करते हैं, यानी कि एरिया किसका, ट्रेंगल ए ओ बी को, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेंगल ये वाला है, ये वाला ट्रेंगल। अब हम लोग सेक्टोरियल एरिया देखेंगे। सेक्टोरियल एरिया यानी कि एरिया कौन सा, सेक्टोरियल एरिया, सेक्टर, तो ए ओ बी होगा, यानी कि सेक्टोरियल एरिया हो गया, ये सेक्टोरियल एरिया हो गया। अब बताइए कि इसमें सेक्टोरियल एरिया बड़ा है और ये ट्रेंगल का एरिया छोटा है, तो ये ग्रेटर का चिन्ह दे दिए इसके में, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इस ट्रेंगल का एरिया क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल में, यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो उसको आगे क्लास में बताया जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल में आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ ए बी सी हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ ए बी सी मान लेते हैं। तो यहाँ का ये ऐसे होता है, तो देखिए इसके साइड वाला, इसके सामने ए होगा और इसके सामने सी और इसके सामने बी होगा, ठीक है। तो ये वाला हमको एंगल बताना है और इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स होता है। यानी कि बी सी ये क्या हो जाएगा, साइन ए, यही ना होता है जी। और सेक्टोरियल एरिया क्या होता है, यदि थीटा को रेडियन में मापा जाए, थीटा को रेडियन में मापा जाए, तो अब आप समझिए कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला, अब इस सेक्टोरियल की बात नहीं कर रहे हैं, कितना होता है, तो ये दोनों आपका तो आर आर है। तो देखिए समझिए क्या होगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर होगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन, यहाँ का क्या है एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब आप समझिए अब इसका क्या होगा, सेक्टोरियल एरिया। सेक्टोरियल एरिया क्या होता है, सेक्टोरियल एरिया होता है हाफ इंटू ये आर आर है, तो आर स्क्वायर होगा। चूँकि थीटा को रेडियन में हमने मापा है इसलिए ये थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, साइन थीटा लेस थीटा बचा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा लेस थीटा हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन थीटा लेस 1। अभी देखिए साइन थीटा अपन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा है। तो अब आप बताइए यदि ए बी की तरफ बढ़े, यानी कि ए की तरफ आए, यदि ए बी की तरफ आएगा तो थीटा का वैल्यू धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अरे भाई समझिए, यदि ए बी की तरफ आए तो थीटा का वैल्यू धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो एक समय आएगा कि यह ये जो थीटा है सिंपली क्या बन जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि थीटा एकदम जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर मतलब है कि एकदम छोटा हो जाएगा, इसलिए मतलब कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो के इक्वल हो जाएगा, थीटा टेंड्स टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि साइन थीटा अपन थीटा यानी कि जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो फिर भी जब ये लगभग इक्वल हो जाएगा तो ये सबके सब लगभग बराबर हो जाएंगे। चूँकि ये बराबर नहीं है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बराबर नहीं है, बट इसको ये लगभग में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू लगभग कितना आता है,
999 लगभग में 1 मान लिया जाता है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि कहाँ गया, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, या साइन थीटा अपन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो इससे रिलेटेड और बताते हैं, देखिए जैसे देखिए होता क्या है कि उसी तरह जैसे ये तो इतना होता ही है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए थीटा अपन साइन थीटा अपन थीटा ये 1 से थोड़ा सा छोटा आया था, तो चूंकि ये तो आपका रेसिप्रोकल है तो 1 से थोड़ा बड़ा ही ना आएगा जी। तो ये 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, ये 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो इसी को लगभग क्या मान लिया जाता है 1, ठीक है। या इसी को आपने इन्वर्स में अभी पढ़ेंगे कि होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान साइन इन्वर्स x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x बाई x, तो भी यह वैल्यू 1 ही देगा, ठीक है। उसी तरह समझिए यदि सबका डेरिवेशन ऐसे ही होगा, सबका डेरिवेशन ऐसे ही होगा। इसी तरह होता क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan इनवर्स x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स बाई x। इसका सबका देखिए सबका वैल्यू 1 होता है, सबका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए अब यहाँ इसका वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। कैसे, इसको आप साइन अपन कॉस के रूप में लिखेंगे तो ये समझ में आ जाए कि 1 से थोड़ा ये बड़ा होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की इससे रिलेटेड बात करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन एक्स अपान 3x, साइन एक्स अपान 3x। तो करते क्या है, जो भी लिमिट में जो भी फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू लगा होता है उसको तो बाहर कर देते हैं। तो पहले कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे आप 1/3 को तो बाहर कर देंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है साइन एक्स, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि 1/3 इंटू 1, लास्ट में कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका आंसर रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया रहेगा जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि जैसे लिखा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसका लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, क्या लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसमें आप 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर, ठीक है, कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब आप समझिए अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स। बात समझ रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे है एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स के होल स्क्वायर और 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो अब बताइए साइन एक्स बाई एक्स इसका वैल्यू क्या होगा 1, और
1/1 प्लस cos x है, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ cos x यानी कि x के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 1 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो लास्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, 1 × 1 इतना हो जाएगा 1/2, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इससे से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका दिया रहेगा, आप समझिए, जैसे दिया रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपान साइन 5x। अब इसका आप कैसे करेंगे, अब बताइए आप इसका कैसे करेंगे। तो आपको समझने वाली बात है कि एंगल क्या दिया हुआ है 3x और यहाँ पे एंगल क्या है 5x, तो नीचे ऊपर यानी कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिवाइड भी करेंगे तभी तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3x × 3x और यहाँ पर भी 3x, कोई अंतर पड़ेगा, 3x से 3x तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 5x अपान 5x और यहाँ भी 5x लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझिए ये मिलके और ये मिलके क्या बना दिया, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, साइन 3x/3x और साइन 5x/5x, ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 3x/5x, x खत्म, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला था आपका एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल लिमिट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट समझिए, जैसे सेकेंड था क्या एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट। साथियों एक्सपोनेंशियल लिमिट में क्या होता है कि इसमें जो भी रहेगा वो एक्सपोनेंस के रूप में घात के रूप में होगा। जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा इससे रिलेटेड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x, e⁻x - 1/x, तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, बोलिए 1 होता है। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x, इसका वैल्यू क्या होता है, log a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इन सब का प्रूफ यानी कि इन सब का सॉल्यूशन सीरीज एक्सपेंशन से किया जाता है। इन सब का सॉल्यूशन किससे किया जाता है, सीरीज एक्सपेंशन से। तो आपको यदि सीरीज एक्सपेंशन याद होगा तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। जैसे इसका हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, समझिए लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x का क्या होता है, e⁻x का होता है 1 + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कितना है -1 और x। ठीक है, तो अब आप समझिए 1 से तो 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ समझिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इसका एक्सपेंशन होता है e⁻x का 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल यहाँ माइनस है तो -1 लिख दिया। अब करेंगे क्या, इसमें से x को कॉमन कर लेंगे, x आप कॉमन कर लिए, कितना बच जाएगा, x आप 1 + x/2 फैक्टोरियल x² 3 फैक्टोरियल आप छोड़ दीजिए। ठीक है, x, इस x से इस x खत्म। अब आप समझिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x के प्लेस पे आप पुट करिए, तो 0/समथिंग क्या होता है 0, 0/समथिंग क्या होता है 0। तो लास्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ऐसे लिख सकते हो, लिमिट इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये आपका प्रूफ हो गया। उसी तरह
इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे लिखा है a टू द पावर x माइनस 1, a टू द पावर x माइनस 1, तो इसका एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x log a, 1 प्लस x log a प्लस x log a के होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x log a के होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस 1 हो जाएगा और बटा x, ठीक है, x हो जाएगा। तो इस ये वाला माइनस से ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब आप इसमें से x को कॉमन करिए, अब आप इसमें से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ केवल log a बच जाएगा, यहाँ केवल log a बच जाएगा। तो लास्टली हम लोग लास्टली क्या बच जाएगा, x को कॉमन कर लिए, यानी कि log a प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पर, इसमें से एक तो ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पर जाएगा x log a प्लस x स्क्वायर log a बचेगा। इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, और फिर इसको भी करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट होगा और बटा कितना हो जाएगा x, तो x से तो x ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें आप पुट करेंगे x टेंड्स टू 0, यानी कि 0 का प्लेस पे, तो ये इसका लास्टली वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका log a, ठीक है। तो ये सीरीज एक्सपेंशन से हुआ सभी क्वेश्चंस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन का मतलब है कि आपका लॉगरिथमिक पे, लिमिट होता क्या है, ये 3rd नंबर पे बताया था। लॉगरिथमिक लिमिट में होता क्या है कि इससे जो भी आपका लिमिट होगा वो लॉग से रिलेटेड होगा। किससे होगा, लॉग से रिलेटेड होगा। तो जैसे आपका दिया रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो अब 1 कैसे होगा, इसका प्रूफ देखिए, ये 1 कैसे होगा, इसका आप प्रूफ देखिए ये 1 कैसे हो गया। तो आपको 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है, ठीक है, आप समझिए। और बटा ये x है तो x तो रहेगा ही। अब हम लोग करेंगे क्या, समझिए, अब करेंगे क्या ये समझिए। x को इसमें से कॉमन कर लेते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x होगा केवल एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 कुछ भी हो बाई x। तो इस x से तो इस x ख़त्म हो जाएगा, यानी ये वाला x से ये वाला x शहीद हो जाएगा। तो अब आप देखिए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है, तो इस 0 के प्लेस पे क्या करेंगे, पुट करेंगे इस 0 के प्लेस पे। आप यहाँ पुट करें तो 0 बटा समथिंग 0, 0 बटा समथिंग 0, तो 0 0 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके होगा। लास्टली यहाँ पे क्या बचा 1, लास्टली क्या बचा 1, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि लास्ट है आपका अलजेब्राइक लिमिट, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लिमिट का ये लास्ट वीडियो होगा। देखिए लास्ट आपका क्या है, लास्ट है आपका अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट। इसको आप समझिए कि अलजेब्राइक लिमिट होता क्या है। अलजेब्राइक लिमिट में हम लोग अलजेब्रा संबंधी, यानी कि अलजेब्रा का मतलब ही होता है, देखिए किसी भी जब कोई भी नए टाइप का नंबर पढ़ते हैं तो उसका अलजेब्रा पढ़ते हैं।
और अलजेब्रा में होता क्या है कि उसका प्लस माइनस गुणा भागा यानी कि जो भी होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे इसमें आपका लिखा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस 1, इसका वैल्यू होता है n माइनस 1। इसको पहले तो आप लर्न कर लीजिए कि ये इतना होता है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a का फार्मूला क्या होता है, n माइनस 1, n माइनस 1 होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसको आप प्रूफ कर दीजिए, तो इसका प्रूफ भी है, बस समझिए आप, इसका प्रूफ है। जैसे पहले इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट में इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ बाइनोमियल से भी किया जा सकता है, एल हॉपिटल रूल से भी किया जा सकता है, मतलब बहुत सारा 3-4 तरीका है। मैं तो इसको किसी से भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं फ़िलहाल में इसको सीरीज एक्सपेंशन से करेंगे, सीरीज एक्सपेंशन से। अब यहाँ जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी कि लिमिट 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि x टेंड्स टू a प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। देखिए x टेंड्स टू 0 और इसका यानी x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू a प्लस h, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 यहाँ पे पूरा पुट कीजिए, फिर ये क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू 0 ही आएगा लास्टली। तो इसका प्रूफ हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस h होल टू द पावर n माइनस इतना होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस h माइनस a। ठीक है, a से a तो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब फिर जाके हम लोग कॉमन करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका कॉमन कैसे करेंगे ये देखिए। अब ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a प्लस h लिखे हैं। तो ये आपका एक्सपेंशन सबसे पहले इसमें तो कॉमन करेंगे a टू द पावर n, तो a टू द पावर n आप कॉमन कर लीजिए, तो कितना होगा 1 प्लस h बाई a होल टू द पावर n माइनस h होगा कि नहीं। आप इसमें से कॉमन करिए, ये वाला टोटल अंदर जाएगा, ये वाला टोटल इसके अंदर जाएगा, तो 1 प्लस h बाई a होल टू द पावर n बनेगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए 1 प्लस x का एक्सपेंशन, 1 प्लस x होल टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है। ये आपका एक्सपेंशन होता है। तो अब आपको इसी को समझना है, आप समझिए। तो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, ये तो आपका वैसे ही रहेगा, अब इसका आप एक्सपेंशन करिए 1 प्लस nx, 1 प्लस तो n का तो n रहेगा, h बाई a होगा, बोलिए h बाई a होगा। फिर प्लस करेंगे n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और h बाई a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे होगा। लास्टली यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा h, समझिए ये नीचे कितना हो जाएगा h, उसी पे एकदम फिट किए हैं, बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से तो 1 शहीद हो जाएगा, अब बचा क्या ये। अब इसमें से फिर आप h को कॉमन कर लीजिए, तो a टू द पावर n ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें से h को आप कॉमन करिए, h यहाँ हम कॉमन कर लिए, n बाई a बचेगा प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा h अपन a स्क्वायर प्लस डॉट 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 बटा, इसको गलती हो गया, a स्क्वायर, इसको आप ऐसे करिए बाई h होगा ना। तो अब यहाँ देखिए h से h तो शहीद हो गया, h से h आपका शहीद हो गया, h से h शहीद हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, a टू द पावर n, ये तो मल्टीपल इसके मल्टीपल में n बाई a। अब यहाँ पे देखिए h के जगह पे आप पुट करेंगे, जो भी आप इसमें आएगा h, वहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, तो पुट करेंगे तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। लास्टली
यहाँ पे क्या बचेगा लास्टली, यहाँ पे आप समझिए, लास्टली यहाँ पे आप समझिए कि क्या होगा। यहाँ समझिए ये आपका कितना बचेगा, a⁴n इंटू n/a बचेगा, और ये आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा n/(a)n-1। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 x⁴n माइनस a⁴n बाई x/a इक्वल टू n/(a)n-1। यही आपका लास्टली प्रूफ होके आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना क्या है, इसको राइट अप्रोच में निकालना है कि x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ से x टेंड्स टू a प्लस h करेंगे, और यहाँ x के जगह पे यहाँ पे फिट कर देंगे a प्लस h, और यहाँ से क्या करेंगे a⁴n को कॉमन कर लेंगे, और इस एक्सपेंशन पे, इस सीरीज एक्सपेंशन पे करेंगे क्या कि इसमें इसी के बेस पे इसमें फिट कर देंगे, और ये लास्टली आपको फाइंड हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं, समझिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁴100 माइनस a⁴1 बाई x-1। सेम इसी पे आ रहा है कि नहीं, सेम इसी फॉर्मेट पे है, और इसी फार्मूला पर ये होगा, इसी फार्मूला से होगा। तो x टेंड्स टू 100 - 1 बाई x-1 है, तो आप इसी में, आप इसी से आप एकदम पुट करिए। तो इस फार्मूला में रखिए, n का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया है 1, n-1। अब यहाँ पे 100 - 1 करेंगे तो भी आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 1, लास्टली कितना आंसर आएगा आपका 100 ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज का ये लिमिट का लास्ट लेक्चर था। लिमिट जो भी आपका क्लास 11th स्टैंडर्ड में था, आज ये ख़त्म हो गया।